अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। गर्मी का ज़ोर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसी मुनासबत से आजकल हमारे जिस्म को जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उसके हवाले से आज आपके पेशे खिदमत है। आप ये वीडियो में देख रहे हैं, ये लीमू, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो इससे वाकिफ़ ना हो। हर बंदा जानता है इसका नाम लीमू है, हर बंदा इससे वाकिफ़ है और हर बंदे को इसके इस्तेमाल का भी पता है कि किस हद तक ये इस्तेमाल हो रहा है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन दिनों में और बरसात के दिनों में जब पसीना ज़्यादा आता है उन दिनों में इसका इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अल्लाह ताला का ऐसा निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने इसकी फसल भी उसमें ज़्यादा रखी है क्योंकि उसका इस्तेमाल ज़्यादा है। आइए हम देखते हैं कि लीमू को जब पानी में इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये गिलास पानी में लें और इसके अंदर इसको हमने निचोड़ा, गोया कि हमने इसकी सकंजबीन तैयार कर ली है। आपने देखा होगा सड़कों के किनारे पर लोग सकंजबीन रेडियो में लगा के और दुकानों में सजा के बैठे हुए हैं और लोग आ रहे हैं और पी रहे हैं। गर्मी की शिद्दत में और बिलखुसूस मौसम बहार में सकंजबीन हर जगह हमें दिखाई देती है। रोडों पर, सड़कों पर, किनारों पर, दुकानों में, रास्तों और चौरास्तों में सकंजबीन की रेहड़ियाँ लगी हैं, दुकानें सजी हुई हैं। लोगों ने छोटे छोटे अड्डे बनाए हुए हैं और वहाँ पर सकंजबीन, लीमू पानी वो कसरत से इस्तेमाल किया जा रहा है और लोग आ रहे हैं और पी रहे हैं। आखिर इसके फ़वाइद क्या हैं? आज हम आपको बताएंगे कि लीमू पानी, जिसे हम सकंजबीन कहते हैं, इसके फ़वाइद क्या है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि लीमू विटामिन सी से माला माल है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी है और विटामिन सी जो है ये क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने का ज़रिया है। क़ुव्वत मदाफ़त का मतलब है कि ऐसी क़ुव्वत जो हमारे जिस्म को लगने वाली बीमारियों को रोकती है। और ये सिर्फ निज़ाम मदाफ़त बेहतर नहीं करता, बल्कि बीमारियों से लड़ने की इसके अंदर क़ुव्वत मौजूद होती है। जो हमारे जिस्म को लगने वाली बीमारियां होती हैं उसका ये मुकाबला करता है। तो गोया कि सबसे पहला फ़ायदा ये क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है। बीमारियों का मुकाबला करने की इसके अंदर अल्लाह ताला ने क़ुव्वत और ताकत रखी है कि जब सकंजबीन, लीमू पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो इंसान को आने वाली बीमारियां, ये उसकी रोकथाम का ज़रिया और सबब बनता है। नंबर दूसरे पर हम देखते हैं सेहतमंद गुर्दे। हम सब जानते हैं कि ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना ये गुर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ये गुर्दों के लिए बहुत मुफीद है। लीमू हमारे जिस्म से जहरीले मादों को तेज़ी से खारिज करने का ज़रिया बनता है। जब हम लीमू पानी सकंजबीन इस्तेमाल करते हैं तो ये आम पानी से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी सूरत में हमारे जहरीले मादे वो भी उस पानी के ज़रिए जल्दी से खारिज हो जाते हैं। नंबर 3 पर है निज़ाम हाज़मा में बेहतरी। अगर पेट में कोई गैस की शिकायत हो, कोई आदमी समझता है खाना खा लिया और उसके बाद गैस हो गई है, या पेट में कोई दर्द महसूस कर रहा है, खाने में ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो एक गिलास नीम गर्म पानी का, ये तो ठंडा पानी है जो गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन निज़ाम हाज़मा में बेहतरी लाने के लिए एक गिलास नीम गर्म पानी लें और उसमें एक लीमू आधा अपने मुनासिब जायके के हिसाब से उसको नीम गर्म पानी में निचोड़ लें और उसको पी लें, तो इंशाअल्लाह निज़ाम हाज़मा बेहतर हो जाएगा। नंबर 4 पर हम देखते हैं कि अगर
मसूड़ों से खून आता हो, और अक्सर लोगों का ये मसला है और ये हो जाता है, मसूड़ों से खून आता है और रुकता ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में एक गिलास नीम गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नीम गर्म पानी लें और उसमें लीमू निचोड़ लें और उसके बाद उसके गरारे करें। गरारा ये है, ऐसे मुंह में पानी डाला और पानी मुंह में रखना है, तो फिर उसको ऐसे ऐसे करना, ये गरारे हैं। तो ऐसे गरारे करने से एक तो उसका ख़राब गला भी ठीक हो जाएगा, और आपने देखा है हकीम लोग भी कहते हैं गला ख़राब हो तो वो पानी, नीम गर्म पानी में नमक डालकर जो है वो गरारे करें। आप लीमू डालकर भी गरारे करें, आपका गला भी ठीक होगा और साथ मसूड़ों से आने वाला खून भी बंद हो जाएगा। नंबर 5 पर हम देखते हैं कि लीमू के इस्तेमाल से बालों की जड़ें जो हैं ये मजबूत हो जाती हैं। जिन लोगों को ये शिकायत है कि उनके बाल बहुत गिरते हैं, वो लीमू का इस्तेमाल करें और बालों की अफजाइश में ये इजाफा करता है। जो बाल उग रहे हैं उनमें इजाफा है, और जो बाल उगे हुए हैं उनको मजबूत और तवाना बनाने में लीमू रस यानी स्कंजबीन, लीमू पानी में इस्तेमाल करने से ये बहुत मुफीद साबित होता है। और 6 नंबर पर हम देखते हैं ये जिल्द को जवान रखता है। देखिए हम बूढ़े, हमारी उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे आदमी उम्र में बड़ा होता है, बुढ़ापे की तरफ जाता है और उसकी जिल्द भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ती हैं। ये इंसानी फितरत है, नेचर है, ये इंसान के लिए लाजमी जुज़ है। लेकिन इसको किसी हद तक बेहतर बनाने के लिए विटामिन सी की वजह से जिल्द के टूट फूट का शिकार खुलियों की ये मरम्मत करता है, और ये लीमू पानी ये दाग, धब्बे और झुर्रियों और जो लकीरें पड़ जाती हैं उनको भी कम करता है। आप देखें जो कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, क्रीमें वगैरह, उसमें काफ़ी हद तक इस लीमू का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह दाग, धब्बे, उनको ख़त्म करने का ये बेहतरीन ज़रिया है, बेहतरीन चीज़ है दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए। और हमारे कॉस्मेटिक्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप उसको देखें और उसके फार्मूला अगर लिखा हो तो उसके अंदर लीमू रस भी ज़रूर लिखा होगा। और इसी तरह इसका 7वां फ़ायदा ये है कि फेफड़ों के लिए बहुत मुफीद है। अगर किसी को सांस का मसला है, मसलन दमा है और सांस की नाली के अंदर वर्म बन चुका है, अगरचे ये बीमारी मुकम्मल ख़त्म तो ना हो, शायद थोड़ी होगी तो वो हो जाएगी, अगर बीमारी ज़्यादा है तो इसका इलाज करवाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये निज़ाम तनफ़ुस को, सांस के निज़ाम को बहरहाल बहुत हद तक बेहतर बना देता है। दमे के मरीज़ को और सांस का जिसका प्रॉब्लम है वो लीमू पानी और स्कंजबीन को इस्तेमाल करें। मिजाज के हिसाब से अपने ध्यान में रखें, बहुत ज़्यादा लीमू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इतदाल में रहकर, तो उसका ये सांस का मसला और फेफड़ों का मसला जो है वो हल हो जाएगा। और 8वां और आखिरी फ़ायदा हम देखते हैं, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये इंसान के वज़न को, मोटापे को कम करने का भी ज़रिया है। ये हमारे भाई एक बैठे हुए हैं, ये भी, इनको भी मोटापा, इसलिए वो मुस्करा रहे हैं कि ये मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है। तो यकीनन ये शादिल के लिए भी बहुत मुफीद है। तो पानी लें और उसमें लीमू निचोड़ें, हल्का सा नमक डालें जायके के मुताबिक। देखें लीमू रस, पानी, स्कंजबीन बहुत मुफीद है। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, इत्तदाल बहुत ज़रूरी है। अगर इत्तदाल ना हो तो वो नुकसानदेह भी हो सकता है, इसलिए पिएं, ज़रूर पिएं, इत्तदाल के साथ पिएं, और लीमू को उस जायके के हिसाब से इस्तेमाल करें, कड़वा ना बनाएं, वो हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। तो यकीनन अगर हम गर्मियों में बिलखुसूस और मौसम बहार में बिलखुसूस स्कंजबीन और
नींबू पानी का हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत मुफीद है, बहुत मुफीद है। 8 फ़ायदे मैंने आपके सामने रखे हैं, और भी फ़वाइद हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।